बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस नबवी है कि अली से मोमिन के सिवा कोई मोहब्बत नहीं रखेगा और मुनाफिक के सिवा अली से कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। अली का ज़िक्र मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, यानी क़यामत तक के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र एक ज़रिया बन गया किरदार की पहचान करने का। यानी अगर हमने देखना हो कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, मौला अली का ज़िक्र करें, पहचान हो जाएगी। दौर बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन क्राइटेरिया आज भी वही है। और आज के इस दौर में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, और भला हो सोशल मीडिया के इस दौर का कि जिसने चीज़ों को वाज़ेह कर दिया और सारी दुनिया के सामने ये चीज़ें आ जाती हैं कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम का उनके सामने ज़िक्र होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो रुक नहीं पाते और ऐसी हरकत करते हैं कि पता चल जाता है उनके अंदर का जो बुग़्ज़ अली है वो सामने आ जाता है। आज की वीडियो भी एक ऐसी है कि किसी गांव में एक मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ा जा रहा था और पढ़ने वाले ने कहा कि अली दा पहला नंबर। पंजाब के किसी इलाके की महफिल थी और वहाँ पर एक दाढ़ी वाला शख्स बैठा हुआ था जो कलाम सुन रहा था। गालिबन उसका नाम मोहम्मद इंसियालवी है। उसने जब वो कलाम सुना तो उसे रहा ना गया। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह का ये कौल बरहक है, मौला अली का ज़िक्र पहचान है मोमिन और मुनाफिक की, तो कैसे हो सकता है कि कोई चुप रहे। तो उससे रहा ना गया, अपनी हरकत से बाज ना आया, उसने उनको रोक दिया और रोक कर माइक पकड़ कर उसने कुछ कहा। और उसने क्या बात की पहले आप सुन लें, उसके बाद बात होती है। हजरात मेरी आवाज थोड़े तक पहुंच पई है ना। असी अली दा पहला नंबर नहीं आते, असी आते अली दा चौथा नंबर। असी अली दा पहला नंबर नहीं आते, असी आते अली दा चौथा नंबर। इस वास्ते ऐसी मनकबत तो इज्तनाब करो दिमाग के थोड़ा जिहा खलल पैदा करे। शुक्रिया जी। तो मोमिन इकराम, आपने इन जनाब की बात सुन ली कि उन्होंने कहा कि अली दा पहला नंबर नहीं, अली दा चौथा नंबर। उन्होंने कहा हमारे नज़दीक अली का पहला नंबर नहीं है, यानी ये बुग़्ज़ अली है इसके अंदर का जो बाहर आ गया है और फ़ौरन इस चीज़ को मसलकी तासुब की तरफ ले गया है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ऐसा वाक़या पहली बार नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है अगर कोई मौला अली को अलैहिस्सलाम कहे तब भी कहा जाता है ये शिया कहते हैं, हमने ये नहीं कहना। किसी महफ़िल में मौला अली का कोई कलाम पढ़ दिया जाए, वहाँ कहा जाता है कि ये राफ़ज़ियों की पहचान है, हमने नहीं करनी। और जैसा कि इस वीडियो में ये हरकत हुई, तो मैं इनसे कहा करता हूँ कि यहाँ पर तो तुम रोक लोगे, यहाँ पर तो एतराज़ कर लोगे, लेकिन क्या अल्लाह से भी लड़ोगे? क्या इतनी तुम्हारी हैसियत है कि अल्लाह पर भी एतराज़ करो कि मौला अली को ये फजीलत, ये इज़्ज़त क्यों अता की, क्यों इनायत फरमाई अल्लाह ने? तुम मुआवजना करते हो मौला अली अलैहिस्सलाम का, मुआवजना बनता ही नहीं है कि जो शरफ़ मौला अली को है किसी और सहाबी के पास नहीं। अहले सुन्नत मुफस्सिरीन ये बात तस्लीम करते हैं कि कुरान की कम व बेश 300 आयात ऐसी हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में हैं। अहले सुन्नत इस बात को तस्लीम करते हैं, और जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया हो कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो क्या आप रसूल खुदा पर भी एतराज़ करेंगे? और ये वाक़या सही बुखारी में दर्ज है कि खैबर की जंग में जब और ये फजीलत भी फ़कत मौला अली के हिस्से में ही है। तो कहा जाता है मौला अली का पहला नंबर, हर जंग में मौला अली का पहला नंबर के ओहद के मैदान में जब रसूल तन्हा रह गए, बाकी सब छोड़ के चले गए ग़ज़वा ओहद में, तो फ़कत मौला अली अलैहिस्सलाम ही थे कि जो मुहाफ़िज़ रिसालत बने, दुश्मनों के नरग़े में रसूल अल्लाह की हिफाजत फरमाई, दिफा किया रिसालत का। तो यहाँ भी मौला अली का पहला नंबर। और इसी हवाले से फिर खुदाबंद आलम ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया कि क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिदुल हराम को आबाद रखना उस शख्स के बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर ईमान लाया, क़यामत पर ईमान लाया और उसने राह खुदा में जिहाद किया? बेशक अल्लाह के नज़दीक तो ये बराबर नहीं है। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन फ़ख्र राज़ी ने तफ़सीर कबीर में लिखा कि इस शख्स से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम है। ये आयत मौला अली की फजीलत में आई कि जब दो अफराद ने तारीख़ में अपने आप को मौला अली से बरतर साबित करना चाहा और जब रसूल पाक के पास गए तो अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए ये आयत नाज़िल फरमाई। तो जब अल्लाह के नज़दीक ये सब बराबर नहीं हैं कि जो मैदान जंग में जिसने जहाद किया, जिसकी वजह से इस्लाम फैला, जब अल्लाह के नज़दीक ये लोग बराबर नहीं हैं,
تو تم کون ہوتے ہو یہ موازنہ کرنے والے؟ اور پھر مولا علی کے سوا کون ہے کہ جس کی ولایت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مولا علی کے سوا حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی ہے؟ تو مولا علی کا موازنہ کسی اور شخصیت سے بنتا ہی نہیں ہے، مقابلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ مولا علی جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، جن کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہوا غدیر کے میدان میں، جب رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پیچھے کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ تو اس طرح کی ویڈیوز جو سامنے آتی ہیں، جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کے دل میں بغض علی ہے، وہ اس بغض علی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ویڈیوز ہمارے پاس ثبوت کے طور پر محفوظ ہو چکی ہیں، اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں آج کے اس دور میں بھی کس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم نے بات نہیں کرنی۔ بھائی اگر یہ شیعوں کا عقیدہ ہے تو شیعوں کا یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے یہ عقیدہ۔ انہوں نے صرف ایک مسلک کی دشمنی میں، انہوں نے صرف ایک مسلک کے تعصب میں اس ذکر سے یہ لوگ دور ہوئے، اپنا ہی نقصان کیا ہے، ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ بات باعث فخر ہے، شیعہ مسلک کے لیے، تمام حسینیوں کے لیے، دنیا بھر میں جتنے بھی حسینی ہیں ان کے لیے یہ بات ایک اعزاز سے کم نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ اس ذکر کو منسوب کر دیا گیا ہے، یعنی مولا علی کا ذکر جو زیادہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ شیعہ ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے باعث عزت بات اور کیا ہوگی کہ ہماری پہچان ہی علی کا ذکر ہے۔ اور دوسروں کو یہ سوچنا چاہیے جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر علی کا ذکر شیعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ایسے لوگ کہ جو مولا علی کے ذکر سے جلتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر صرف شیعوں نے ہی کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، وہ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر نبی پاک کا ہمیں وہ فرمان یاد آ جاتا ہے جو میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ یا علی مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو یہ پہچان ہے مومن اور منافق کی، بے شک قول نبی برحق ہے، اور آج بھی اس کی پہچان اسی طرح سے ہو رہی ہے، مولا علی کے ذکر سے ہی مومن اور منافق کی پہچان ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 40 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا 40ویں دن کل علم اسے دوں گا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرے گا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب ہمیں کرے گا۔ ساری رات صحابہ سوچتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا، اور یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، حضرت عمر فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کو علم ملا تو ہمیں رشک ہوا کہ یہ فضیلت بھی مولا علی کو ملی۔ تو مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن پر صحابہ کرام رشک کرتے تھے۔